अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो बात की थी स्टेटमेंट टर्मिनेटर की, कमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ कमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है वो स्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि स्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं। हम आज डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले स्केप सीक्वेंस को समझ लेते हैं कि स्केप सीक्वेंस हमारे पास क्या होती हैं। स्केप सीक्वेंस बेसिकली हमारे पास स्पेशल कॉम्बिनेशंस होते हैं कैरेक्टर्स के, जो कि बैक स्लैश को कंसिस्ट कर रहे होते हैं। साथ साथ जो है हमारे पास बैक स्लैश के फॉलोड इमीडिएटली हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक लेटर्स या सिंबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। हम इनको यूज़ करते हैं बेसिकली डबल कोट्स के अंदर, स्ट्रिंग्स जिसे हम कह रहे होते हैं। ये डायरेक्टली प्रिंट नहीं होते, जो रॉ लेटर्स डायरेक्टली इस तरह प्रिंट नहीं होते। इसके बजाय जो है हमारे पास कोई फॉर्मेटिंग ऐड हो जाती है टेक्स्ट के अंदर, आउटपुट के अंदर, जो हमारा कंसोल पे शो होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैक स्लैश स्मॉल एन की। बैक स्लैश स्मॉल एन बेसिकली हमारे पास न्यू लाइन पे जाने के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो रियल वर्ल्ड इसका बिहेवियर भी लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ब्लिंकिंग स्क्रीन कर्सर होता है उसको जो है वो नेक्स्ट लाइन पे भेजने के लिए हमारे पास जो है वो बैक स्लैश एन को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास बैक स्लैश स्मॉल टी। बैक स्लैश स्मॉल टी हमारे पास हॉरिजॉन्टल टैब को इंसर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, मतलब कि लार्ज हॉरिजॉन्टल स्पेस को यूज़ करने के लिए ये यूज़ करते हैं। ये यूजुअली हमारे पास 8 या 4 स्पेसेस का होता है, ताकि हमारे पास जो है वो हमारा टेक्स्ट जो है वो बेसिकली नीटली अलाइन हो सके। उसके बाद है हमारे पास बैक स्लैश बी। बैक स्लैश स्मॉल बी जो है हमारे पास बैक स्पेस के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारे पास क्या करता है, कर्सर को जो है वो पीछे ले जाता है एक पोजीशन के। तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो हमारा जो करेक्टर होता है ना, वो करेक्टर जो है वो वाइप आउट हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास डबल बैक स्लैश। डबल बैक स्लैश हमारे पास यूज़ होता है बैक स्लैश को टेक्स्ट के अंदर शो करवाने के लिए। सिंगल बैक स्लैश को शो करवाने के लिए हमें जो है वो डबल बैक स्लैश को यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद है हमारे पास बैक स्लैश डबल कोट। बैक स्लैश डबल कोट यूज़ होता है डबल कोट को स्ट्रिंग के अंदर शो करवाने के लिए, और इस ताकि हमारे पास मतलब डबल कोट हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर शो भी हो जाए और हमारे कोड की जो लॉजिक है वो भी ब्रेक ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का बेसिकली पर्पस यही होता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म हो सकें, और हमारे पास अगर हमें डेटा के अंदर कोई एडजस्टमेंट्स करनी है तो हम उनको कर सकें। हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिसे हम कह रहे हैं, वो हमारे पास ये होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज साइन को यूज़ करके हमारे पास आ रहा होता है। मॉड्यूलस बेसिकली हमारे पास जो है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ 5 मॉड्यूलस 2। 5 मॉड्यूलस 2 का मतलब ये है कि 2 के टेबल में 5 या 5 से कम वैल्यू आ रही है। जैसे 2 2 ज़ा 4, तो यस 4, तो हमारे पास 5 में से 4 माइनस हो जाएगा और हमारे पास एक बच जाएगा। तो एक हमारे पास रिमाइंडर है, तो ये हमारे पास 5 मॉड्यूलो 2 जो है वो हमारे पास 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट की टाइप देखी जाए तो ये जो है हमारे पास डायनामिक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करता है रिज़ल्ट के तौर पर। जैसे कि हमारे पास 5 + 2 अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो वो मुझे 8 रिटर्न करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी कोड की एग्जांपल भी दी हुई है कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है टोटल नाम का। इंट टोटल इज इक्वल टू मार्क्स 1 + मार्क्स 2 और मेरा स्टेटमेंट टर्मिनेटर लग गया। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास कुछ वैल्यूज़ को कंपेयर करवाने के लिए यूज़ होते हैं। कुछ वैल्यूज़ को या एक्सप्रेशंस को जो है वो कंपेयर करवाने के लिए यूज़ करते हैं, या बेसिकली रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसमें हमारे पास दो और ऐड होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट की टाइप अगर देखी जाए तो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स में कौन से रिजल्ट्स
मतलब आ रहे होते हैं, क्या रिटर्न कर रहा होता है, तो ये हमारे पास स्ट्रिक्ट बूलियन वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। इधर किसी भी रिलेशन का आंसर जो है हमारे पास इधर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इफ़ यूज़र एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर हमारे पास एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हुई तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बस यही दो आंसर्स जो हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।